दोस्तों, कई बार मन में ये ख्याल आता है कि इस देश में सबसे ज़्यादा कौन कमाता है। एम्प्लॉइज़ को हमेशा ये दुख होता है कि उनके पैसे में से हमेशा टीडीएस कट जाता है, जो बहुत सारा होता है। बिजनेसमैन के भी अपने दुख हैं। तो मैंने कोशिश की है जानने की कौन सबसे ज़्यादा कमाता है। आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मान लेते हैं कि एक कंपनी है जो 10,000 करोड़ रुपए का नेट टर्नओवर लेती है। 10,000 करोड़ का टर्नओवर लेने वाली कंपनी अगर 12% की रेट से भी जीएसटी पे करे सरकार को, तो सरकार को 1200 करोड़ रुपए वो पे करेगी। 10,000 करोड़ में से अगर वो 2,000 करोड़ रुपए अपने एम्प्लॉयज को सैलरी के रूप में पे करती होगी, तो उस सैलरी पर अगर एम्प्लॉयज का 10% भी टैक्स लगता होगा, तो 200 करोड़ फिर से सरकार को दिए जाएंगे। इसके बाद इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर टर्नओवर का 15% भी मैं मान लूं, तो 10,000 करोड़ का 15% यानी 1,500 करोड़ रुपए कंपनी कमाएगी बिफोर टैक्स। इसमें से 30% कंपनी को टैक्स देना होगा इनकम टैक्स के रूप में, तो 450 करोड़ रुपए लगभग फिर से सरकार को दिए जाएंगे। अब जो कंपनी के पास बच जाएगा लगभग 1,050 करोड़ रुपए, जिसे हम शेयर होल्डरों की यानी कि मालिकों की इनकम कह सकते हैं। मालिकों को जब ये इनकम मिलेगी, तो उस इनकम को बांटने के लिए कंपनी जब डिविडेंड के फॉर्म में जब ये इनकम मिलेगी, तो 10% डिविडेंड इनकम पर टैक्स है, यानी कि लगभग 1,050 करोड़ पे 100 करोड़ रुपए और मान लीजिए। इस तरह से अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो कंपनी के जो असली मालिक होंगे, शेयर होल्डर, जिनका पैसा लगा और जो एम्प्लॉयज ने सबने काम धाम किया, बिजनेस किया, सब कुछ करने के बाद मालिकों के हाथ आएगा लगभग 900 करोड़ रुपए और गवर्नमेंट के पास आएगा 1,900 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा कमा रहा है। एक डेटा में निकाल रहा था, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसे हम कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2024 का डेटा मैंने ढूंढने की कोशिश की, कुछ डेटा वहां से उठा करके लाया हूं। कंपनी का जीएसटी छोड़ करके इस साल का रेवेन्यू लगभग 9 लाख करोड़ रुपए होने वाला है 2023-24 का। इस 9 लाख करोड़ रुपए में कंपनी का कहना है कि उन्होंने लगभग 85,000 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को दिए हैं। इस 85,000 करोड़ रुपए के अलावा लगभग 13,000 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज दे रही है एक्साइज ड्यूटी के रूप में। इसके बाद कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को पे की है लगभग 25,000 करोड़ रुपए की सैलरी। इस 25,000 करोड़ पर अगर मैं 10% टैक्स मान लूं, इनकम टैक्स एम्प्लॉय जो पे करेंगे, तो वो होगा लगभग 250 करोड़ रुपए। सॉरी, 25,000 करोड़ पे 2,500 करोड़ रुपए। इसके अलावा कंपनी इनकम टैक्स भर रही है 25,000 करोड़ रुपए के लगभग। इसके बाद जो कंपनी की इनकम बचती है, वो बचती है लगभग 82,000 करोड़ रुपए। जो मैं अगर ये मान लूं कि कंपनी पूरा का पूरा डिविडेंड बांट दे, तो लगभग 8,000 करोड़ रुपए फिर से कंपनी को देने होंगे, कंपनी के शेयर होल्डरों को देने होंगे सरकार को। तो इस तरह कंपनी के मालिकों के पास बचेंगे लगभग 74,000 करोड़ रुपए और गवर्नमेंट के पास कितने बचेंगे आप बता सकते हैं? लगभग सिर्फ 1,33,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, इस देश में ना एम्प्लॉय ज्यादा कमाता है, ना बिजनेसमैन ज्यादा कमाता है, सबसे ज्यादा कमाती है गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि अपने बच्चे को मैं एम्प्लॉय बनाऊं या मालिक बनाऊं या गवर्नमेंट बना दूं। कोई ऑप्शन है क्या?